छुपी बहुत हुई, सामने आ जाना, कहाँ कहाँ। हॉस्पिटल में जाओ, चेकअप कराओ, डॉक्टर बोलेगा वो उस हिसाब से करो। अगर कोई दिक्कत, यूट्यूब पे शॉर्ट्स और इंस्टाग्राम के रील्स पे डॉक्टरी मत सीखो। झींगुर जैसे आते हैं इन्फ्लुएंसर्स, झींगुर जैसे पतली हड्डी है, ठीक है, खुद की जिंदगी में मसल्स नहीं है, न दिमाग में न शरीर में, लेकिन वो आपको गाइड कर देंगे। वो सिक्के का एक पहलू बताते हैं, दूसरा पहलू नहीं बताते। सो बी केयरफुल। वो बताएंगे कि चुकंदर का जूस बहुत ही अमृत है, ठीक है, कोकोनट वाटर इज समथिंग बियॉन्ड इमेजिनेशन। इतने फायदे हैं हर चीज का, हर फूड का सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर बीट रूट के फूड का जूस बहुत फायदेमंद होता है, नो डाउट, कोकोनट वाटर बहुत फायदेमंद होता है, नो डाउट, बट मेरे जैसे लोगों के लिए जो पसीना दिन में आधा किलो बहा रहा है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम पानी छोड़ दें, केवल कोकोनट वाटर पे, डजंट केयर। एक आदमी लेकिन जो घर में पड़ा हुआ है वो कोकोनट पे कोकोनट वाटर पिए जा रहा है, तो कोई गारंटी नहीं है कि वो उसे नुकसान नहीं करेगा। फॉस्फोरस बहुत होता है उसमें, बहुत फॉस्फोरस होता है। और बहुत बुजुर्ग आपको इंडिया में 50 साल से ऊपर वाले मिल जाएंगे जिनका आप चेकअप कराओगे तो उनका फॉस्फोरस ऑलरेडी ज़्यादा है। और ये मैं अपना ज्ञान नहीं पेल रहा हूँ। मैं मम्मी को वेदांता दिखाने ले गया था, तो मुझे लगता था भाई कोकोनट वाटर तो अमृत होता है। वेदांता में डॉक्टर ने रिपोर्ट चेक की, बोला फॉस्फोरस इनका बहुत ज़्यादा है, तुरंत बंद करिए। फॉस्फोरस कम करने वाले लिक्विड चढ़ाए गए उनको कि फॉस्फोरस उनका कम हो। बोले कोलैप्स कर जाएंगी, ये पैरालाइज हो सकती है बॉडी। ये उनके शब्द हैं, डॉक्टर के, एचओडी के। तो ज्ञान जो सोशल मीडिया पे मिल रहा है उसके चक्कर में मत पड़ो। न्यूट्रिशन के बारे में चेकअप कराओ साल में 2 बार, अच्छी जगह, रिपोर्ट्स जो बताती हैं उसके हिसाब से न्यूट्रिशन लो। सिक्के का एक पहलू बता के आदमी 30 सेकंड में चला जाता है कि उनकी रील्स भोसड़ी के वायरल हो जाए, आदमी मर जाए, कोई मतलब नहीं है। फूड में कोई न्यूट्रिशन है, माना बहुत न्यूट्रिशन है, एक्सेस ऑफ न्यूट्रिशन भी तो एक चीज़ होती है जो शरीर को नुकसान करेगी अगर आप उसका यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे हैं। मैं रोज इस समय सपोज मैराथन कर रहा हूँ, हमारा नमक कम हो जाए तो हम कोलैप्स कर जाएंगे। और तुम कुछ नहीं कर रहे हो, तुम्हारा नमक कम ज़्यादा हो जाए तो तुम कोलैप्स कर जाओगे। तो एक प्रकृति का एक बैलेंस भी तो होता है। तो बी केयरफुल। जो 30 सेकंड में, 1 मिनट में अपनी रील्स में ज्ञान पेलने की कोशिश करते हैं, बी केयरफुल। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट बी केयरफुल। मैं 6 साल से फिटनेस, मेंटल टफनेस, इन चीज़ों में हूँ। 9 से 5 नौकरी करता हूँ, वर्ल्ड की टफेस्ट रेसेस करता हूँ, मार्शल आर्ट करता हूँ, जो भी टफ होता है वो करता हूँ। मैं कोई सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट नहीं हूँ जो मैं आपको जानकारी दूंगा, ना ही मैं डॉक्टर हूँ। इसीलिए कह रहा हूँ कि डॉक्टर को देखो, बेहतर जगह देखो, 2 जगह देखो। लेकिन जो गलत है उतना तो मैं बता ही सकता हूँ। 6 साल में लगभग मैंने नहीं तो 1,500 से 2,000 घंटे मेडिकल के बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा। इतने पॉडकास्ट, दुनिया के बेहतर लोगों को सुनना, देखना क्या हो रहा है, तब रियलाइज़ होता है किसी के लिए कुछ अच्छा है, किसी के लिए कुछ नहीं अच्छा है। किसी की रनिंग में ऐसी टेक्निक काम करती है, किसी की ऐसी नहीं काम करती। हम कैसे सरवाइव करते हैं टफ रेसेस। मेरी मेंटल सोच कुछ और होगी, तुम्हारी कुछ और होगी। मैं तुमको बता दूं, तुम वो यूटिलाइज नहीं कर पाओगे। तुम जाओगे जब वॉर में लड़ने, तुम्हारी अपनी टेक्निक होगी। सो बी केयरफुल अबाउट सोशल मीडिया, दिस इज ऑलरेडी फक्ड अप। जाओ, टेस्ट कराओ, बेहतर डॉक्टर्स को दिखाओ। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स पे जो ज्ञान पेल डॉक्टर्स हैं उनके चक्कर में पड़ो। कुछ होंगे बेहतर भी होंगे, मैं सबको लपेट नहीं रहा हूँ, लेकिन जो इन्फ्लुएंसर्स न्यूट्रिशन और मेडिकल के बारे में जानकारी देते हैं मैं उनको बता दूँ। एक एग्जांपल दिया मैंने बीट रूट का और कोकोनट का, जस्ट वन एग्जांपल, कि हर चीज़ के कुछ फ़ायदे होते हैं, कुछ नुकसान होता है। सो बी केयरफुल। चलो घर चलते हैं, घर पहुँचते हैं, फिर ऐसे ही ज्ञान का सिलसिला चालू रहेगा, मैराथन चालू रहेगी, काम करते रहेंगे।
और पैदा हुए तो कुछ करो, निपट जाएंगे निपट जाएंगे। हो क्या इतना सीरियसली लेने की क्या जरूरत है अपने आप को। पैदा हो गए तो प्लान्ड थोड़ी ना हो। 99% इंसान तो प्लान्ड ही नहीं, अनप्लान्ड आया था। प्लानिंग ऐसी कर रहे हो जैसे तुम पूरा ब्रह्मांड बदल दोगे। चिल रहो, खाओ पियो, कुछ ऐसी चीज़ें करो जो चैलेंजिंग है, जो रेसिस्टेंस प्रोड्यूस करती हैं ज़िंदगी में। सब कुछ आसानी से ही मिल जाएगा, फिर कैसी मजा आएगी। जब हम लोग थे 90s में, 2001-2000, तो हमारे पास इतना पैसा नहीं था कि जो मन करे वो खा लें, ना ही इतना ज़्यादा फूड अवेलेबल था। फूड बहुत कम, चाट ज़्यादा से ज़्यादा चाट होती थी और समोसा होता था, कोल्ड ड्रिंक होती थी, जो रोज़ तो अफोर्ड नहीं कर सकते थे, 5-10 दिन में अफोर्ड कर सकते थे। तो समोसा ऐसी चीज़ थी जो हम रोज़ रेगुलर हम लोग दोस्त लोग खा सकते थे, इतना ही अचीवमेंट था हमारा। तो एक ज़िंदगी में एक रस था कि शादी होगी, उनके यहाँ पार्टी होगी, तो कोई वैल्यू थी फूड की। अब इकोनॉमी इतनी डेवलप कर चुकी है, पूरा समाज उठता है ना एक साथ। इकोनॉमी इतनी डेवलप कर चुकी है कि इंडिया में भी एटलीस्ट इतना पैसा झुग्गी वाले के पास भी है कि आज उसका मन अगर किया है पिज़्ज़ा खाने का तो आज खाएगा वो ज़रूर, ठीक है, इतना पैसा है लोगों का। लेकिन ये देख के मेरा मतलब मुझे बहुत दया आती है कि आपका जब मन किया आपने वो खा लिया। बहुत दया आती है, सिंपैथी है। इससे बड़ा जहर कुछ नहीं। जब मन किया तब ऑर्डर कर दिया, जब मन किया। बहुत गलत है, ये चीज़ें बर्बाद कर देंगी, हमें कर ही देती हैं। फूड सेंस जो है हमारा सबसे वीक सेंस है, हमारी सबसे कमज़ोर इंद्रियों में आता है फूड सेंस। अगर हमारा उसी पे कंट्रोल नहीं है तो फॉरगेट अबाउट योर फ्यूचर, ये फ्यूचर में कोई बड़ा होगा। इसीलिए रोकना सीखो, अपने आप को रेसिस्ट करना सीखो कि 4 दिन रुकते हैं, 5वें दिन खाएंगे कुछ बेहतर, चीट डाइट लेंगे। जब मन कर रहा है तभी रोज ही पार्टी तो पिल जाओगे भाई, पिल जाओगे, प्रकृति पेल देगी। जैसी मेरी जैकेट लाल है ऐसा कर देगी जल्दी से जल्दी उम्र में। सो बी केयरफुल। इतना वीक सेंस अगर नहीं संभाला जा रहा है, विद इन मिली सेकेंड फूड अंदर चला जाता है गले के, टेस्ट गायब। उतने से एंजॉयमेंट के लिए तुम्हें पेट की माँ बहन कर रखी है कि तुम हजम करो साले को, हम तो खाएंगे तुम हजम करो, करके दिखाओ हमको। दिस इज रियली रॉन्ग, दिस इज टोटली शिट। हार्मोन्स आर पावरफुल, वो इंद्री वो सेंस चलो मानते हैं कि दैट्स आर पावरफुल। बड़े से बड़े साम्राज्य खत्म हो गए, बड़े से बड़े कंट्रीज गुलाम हो गए बिकॉज ऑफ हार्मोन्स। तो वहाँ पे बनता है घुटने टेकना, बिकॉज दोज आर पावरफुल। कोशिश करेंगे वहाँ पे भी न टेके जाएं, बट आई अंडरस्टैंड। साला तुम बर्गर के आगे घुटने टेक दिए, पिज्ज़ा के आगे घुटने टेक दिए, क्या ही जिंदगी होगी, क्या ही उखाड़ोगे जिंदगी में, क्या ही तुम ड्रीम की बातें करते हो, क्या ही सपनों की बातें करते हो। बिरयानी के नाम पे तुम 35 किलोमीटर पैदल चले जाओ, बताओ दोस्त के यहाँ बिरयानी खानी, फिर बड़ी बड़ी बातें। बकैती मत किया करो। चलो पहुँचते हैं, कुछ खाते पीते हैं ढंग का। वैसा मैं चीट डाइट खा भी सकता हूँ और मैं खाती मेहनत कर लेता हूँ कि कुछ भी खा लूँ, इट डजंट मैटर। बट अकेला रहने में मेरा बनाने में बहुत इंटरेस्ट है नहीं, और ना ही टेस्ट मेरी जवान से जा चुका है। और दिस इज फैक्ट, लोग जानते हैं, इसमें कोई मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ। मेरी जवान में टेस्ट यहाँ रहते रहते खत्म हो जाता है, इंडिया जाता हूँ तो थोड़ा बहुत डेवलप होता है। चलते हैं, गुड बाय।